खार्किव को रूस जीत चुका है। खार्किव पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है और जानते हैं महज 20 दिनों में पुतिन की सेना ने खार्किव पर फतह पाई, वो भी विध्वंसक हमले को अंजाम देते हुए। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का नतीजा ये हुआ कि खार्किव का कोना कोना दहल रहा है। सैकड़ों इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि खार्किव दहन के लिए पुतिन ने ग्लाइड बॉम्ब से लैस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया और अब इसी हथियार से रूसी प्रेसिडेंट कीव को ध्वस्त करने के लिए आमादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन ने कीव विनाश का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रचंड आसमानी प्रहार के बाद बारूद से दहलती इमारतें, आसमान में उठता राख का गुबार, खंडहर हो चुके रिहायशी इलाके और जमींदोज हुए सैकड़ों मकान। ये तस्वीरें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के उस इलाके की है जिस पर कब्जे के लिए पुतिन ने 9 मई से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया। और ठीक 20 दिन बाद यूक्रेन के खार्किव प्रांत पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है। आखिरकार पुतिन ने खार्किव जीत लिया है। खार्किव में रूसी लड़ाकों ने रूसी ध्वज लहरा दिया है। पहले डोनेस्क लुहांस्क को रूस ने जीता, फिर अवदीवका मारियोपोल में रूसी झंडा फहराया और अब खार्किव विजय के साथ ही पुतिन का अगला टारगेट भी तय है। वो है यूक्रेन की राजधानी कीव। लेकिन जिस तरह बीते 20 दिनों तक खार्किव में भीषण हमले किए गए, जिस तरह खार्किव के कोने कोने को दहलाया गया, उसे देख हर कोई सन्न था। क्योंकि खार्किव पर रूसी सेना ने डबल फ्रंट से प्रहार किया। जमीन पर टैंक, तोप और आर्टिलरी से तबाही मचाई। वहीं आसमान से कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया। रूसी सेना के 400 टैंकों ने खार्किव में बारूद बरसाया। वहीं 900 आर्टिलरी ने खार्किव में भीषण विनाश किया। खार्किव पर अटैक के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। रूस ने शाहेद 131, 136 ड्रोन से जबरदस्त अटैक किए, तो वहीं मोहाजिर 6 ड्रोन ने भी खार्किव में तबाही मचाई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मिशन खार्किव को पूरा करने के लिए, खार्किव के कोने कोने को दहलाने के लिए, विध्वंसक बारूदी कोहराम मचाने के लिए रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने पहली बार ईरानी ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। और जानते हैं, पुतिन ने मेड इन ईरान ग्लाइड बम को किसी एयरक्राफ्ट या फिर परमाणु बम वर्षक से नहीं, बल्कि मोहाजिर 6 कामिकाजी ड्रोन से दागा। आमतौर पर ग्लाइड बम सैकड़ों किलो वजनी होते हैं, लेकिन ईरान ने रूसी डिफेंस को जो मोहाजिर 6 अटैक ड्रोन किया, वो ग्लाइड बम से लैस था। और इसी बम के प्रहार के साथ ही रूस ने खार्किव में तबाही मचाई।
सैकड़ों इमारतों को जलाकर राख कर दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अब तक ईरान शाहिद 131-136 कामिकाजी ड्रोन की सप्लाई रूस को कर रहा था, मगर अब रूसी डिफेंस को मुहाजिर 6 अटैक ड्रोन भी दिए जा रहे हैं, वो भी कायम 5 ग्लाइड बॉम्ब से लैस करके। आखिर क्यों? दरअसल मेड इन ईरान कायम 5 हाई एक्सप्लोजिव गाइडेड बॉम्ब है, जो हवा से जमीन पर विस्फोटक हमले के लिए जाना जाता है। कायम 5 ग्लाइड बॉम्ब का कुल वजन करीब 25 किलो तक होता है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 100 किलो की होती है, यानी 100 किलो विस्फोटकों से लैस होकर ये ड्रोन भीषण अटैक कर सकता है। इस ईरानी ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कायम 5 में टीवी गाइडेंस लगा होता है, जिसकी मदद से ये हमले से जुड़ी एक एक तस्वीर को कंट्रोल रूम तक भेजता है, यानी तबाही का लाइव प्रसारण। कायम 5 ग्लाइड बम के जबरदस्त अटैक के बाद खार्किव का मंजर दिल दहला देने वाला था। और इसका सबूत है खार्किव से सामने आई ये ड्रोन तस्वीरें। जानते हैं यूक्रेन को इस बात की भनक कैसे लगी कि रूसी सेना ईरानी ड्रोन के जरिए ग्लाइड बम दाग रही है। तो आपको बता दें कि खार्किव में अटैक के साथ ईरान का मोहाजिर 6 ड्रोन क्रैश हो गया, और जब यूक्रेनी सेना ने इसकी जांच की तो पता चला कि ड्रोन में का AM-5 ग्लाइड बम फिट किया गया है। दरअसल पुतिन का मकसद हर हाल में खार्किव को जीतना था, और इसलिए रूसी ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ अंदाज में खार्किव पर अटैक किया। हमले के लिए ईरानी ड्रोन और ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया। जानते हैं क्यों? दरअसल वॉर एक्सपर्ट की आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का अगला टारगेट कीव है। और खार्किव पर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड खार्किव के रास्ते कीव की तरफ कूच करेगी, जिसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। इतना ही नहीं, कीव से पहले खार्किव को तहस नहस करने, उसे बारूद से पाटने का प्लान पुतिन ने क्यों बनाया, ये आप खुद रूसी राष्ट्रपति की जुबानी सुनिए। यूक्रेन लगातार पश्चिमी रूस के प्रांतों और शहरों को निशाना बना रहा था, लिहाजा पुतिन ने इसी का पलटवार करते हुए खार्किव को दहलाया। हालांकि यूक्रेन ने खार्किव के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए पश्चिमी हथियारों को खार्किव फ्रंट पर भेजा है। वहीं खार्किव के हमले के जवाब में यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में मिसाइल हमले भी किए, जिसमें रूसी वायुसेना का एयरबेस राख हो गया। दरअसल खार्किव तो यूक्रेन के हाथ से फिसल ही चुका है। अब जेलेंस्की कीव को नहीं खोना चाहते, लिहाजा यूक्रेन के लिए F-16 लड़ाकू विमान की खेप जुटाने के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की बेल्जियम पहुंचे, ताकि स्वीडन और नीदरलैंड की तरह नाटो देश बेल्जियम भी F-16 लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन को दे।